प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम में से शेयर करूँ। आज हम सीखेंगे फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 8। यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम में भुतों की कुर्बानी की ज़ियाफ़त के बारे में सवाल और जवाब है। खुदावंद हमें क्या कहता है कि हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाते हैं या आज तक खाते आए हैं तो हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद से कहना है क्योंकि हमने ये नासमझी में खाया है, क्योंकि हम नहीं जानते थे। इसलिए क्योंकि जब हम किसी भी कुर्बानी में शामिल होते हैं जो गैर मबूदों की है, जिसमें से हम देखते हैं कि जो मुसलमानों की ईद होती है उसके जो कुर्बानी का गोश्त है वो कलाम हमें अलाउ नहीं करता कि हम उसको खाएं या उसमें शामिल हों। क्योंकि हम देखते हैं जब हम ऐसी कुर्बानी के गोश्त में शामिल होते हैं, हम खाते हैं, हम उसको अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, तो हम यीशु मसीह की सलीब को डिनाई करते हैं, हम इनकार करते हैं। क्योंकि हमारा जो फसा का बर्रा था, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, वो यीशु मसीह थे। लेकिन जब हम गैर मबूदों की कुर्बानी के गोश्त को खाते हैं तो वो अपने अकीदे के मुताबिक बकरा ज़बा करते हैं, ऊँट या गाय या कुछ भी वो ज़बा करते हैं, तो वो उनका कॉन्सेप्ट होता है कि उनके गुनाह माफ़ हो गए, क्योंकि उनके गुनाह सब बकरे में, ऊँट में, गाय में वगैरह वगैरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो खाता है वो उस चीज़ में शामिल होता है। तो हमारा जो फसा का बर्रा है यीशु मसीह, उसने कुर्बान हो गया, उसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी। अब हमें किसी कुर्बानी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी के साथ पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में, आप इसको चैप्टर 8 को पूरा पढ़ना, लेकिन मैं इसमें से कुछ वर्सेस पढ़ूंगी ताकि हमें खुदावंद बरकत दे। लेकिन आप ज़रूर इसको पूरा पढ़े 1 से लेकर 13 तक। यहाँ पे खुदावंद कहता है कि बुतों की कुर्बानी की बाबत यह है कि हम सब जानते हैं कि हमें जितना इल्म होना चाहिए और हम मोहब्बत में तरक्की का बायस बन रहे हैं, और हम जितना खुदावंद के कलाम से सीखते हैं, अब तक हमें उस्ताद हो जाना चाहिए था, लेकिन हम अभी उतना नहीं जानते। वर्स 4 से मैं पढ़ूंगी। बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं और सिवाय एक के और कोई खुदा नहीं। हालेलुया। देखिए, खुदावंद का कलाम हमें खुदावंद के बंदे के थ्रू हमें सिखाता है कि जो बुतों के गोश्त खाने की बिनिस्बत हम जानते हैं कि बुत तो दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो किसी का कोई उसके बराबर नहीं, क्योंकि वो ही खुदावन खुदा है। अगरचे आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदाओं कहलाते हैं, चनाचे बथेरे खुदा और बथेरे खुदावन है। हालेलुया। देखें, अब दुनिया में कहते हैं, खुदावन हमें बता रहा है कि बहुत सारे खुदा हैं, बहुत सारे बुत दुनिया में बन गए हैं। आप देखें, मुसलमानों का खुदा, हिंदुओं का खुदा, सिखों का खुदा, अरबों का खुदा, और इस तरीके से दुनिया में और बहुत सारे खुदा हैं। आप देखें, जो अपने अपने खुदाओं की परस्तिश करते हैं, उनके लिए कुर्बानियाँ गुजारते हैं। तो खुदावन का कलाम कहता है कि हम जो है सीधा एक ही खुदा को मानते हैं, और चुनाचे बथेरे खुदा और बथेरे खुदावन है, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम इसी के हैं, और एक ही खुदावन है यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीज़ें मौजूद हुई, और हम भी इसी के वसीला से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज़ को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए इस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं, और इनका दिल चूंकि कमज़ोर है, आलूदा हो जाते हैं। क्योंकि अब देखें, यहाँ पे लिखा है कि बुत तो कोई मानी नहीं रखता, उनका दिल कमज़ोर है, वो बुतों की कुर्बानी में शामिल हो जाते हैं, वो उनको इस बात का इल्म नहीं है, वो इतना उनके पास खुदावन का खौफ नहीं है, वो इनमें शामिल हो जाते हैं और वो खा लेते हैं, क्योंकि उनका दिल कमज़ोर है और वो उसमें आलूदा हो जाते हैं। हालेलुया। उनमें शामिल हो जाते हैं, गैर कौमों की रवायात में, उनके रस्म व रवाज में, उनकी कुर्बानियों में शामिल हो
जाते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि हमारा खुदा जो है जिंदा खुदा है और वो एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं। आमीन। देखिए यहाँ पे खुदावन का बंदा कह रहा है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो खुदा उस खाने से खुदा आपको नहीं मिलाएगा। हालेलुया। मीन्स खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा अगर ना खाएं, क्योंकि अगर आप ना खाएं तो बेहतर है आपके लिए। जरूरी नहीं कि अगर आप जब उसमें शामिल हो रहे हैं तो वो खुदा से आपको नहीं मिला देगा। इसलिए हमें ये बुत परस्ती के खाने नहीं खाने चाहिए, इनकी कुर्बानियां नहीं खानी चाहिए, तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है कि अगर हम कुछ खाएं तो नुकसान नहीं, अगर खा भी लें तो कुछ नफा नहीं, इसलिए हमें खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे खुदावन का पाक कलाम हमें ये सिखा रहा है हमारी कम अक्ली और कम ज़र्फी की वजह से कि अगर तुम कुछ खा रहे हो, गुनाह में शामिल हो रहे हो, तो तुम्हारा क्या फायदा है कि जो तुम उसमें शामिल हो रहे हो, क्योंकि अगर उसको नहीं खाओगे तो ये तुम्हारा कोई इसमें फायदा नहीं है कि तुम उसमें खा लिया तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो खुदावन का कलाम कहता है वर्स 9 में, लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमजोरी के लिए ठोकर का बायस हो जाए। आपने होशियार होना है इस दुनिया में, अक्ल को अपने जो खुदावन ने हमें अक्ल और हिकमत दी है उसको इस्तेमाल करना है, और हमने ऐसे लोगों के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना कि जो हमें देखकर इस चीज में शामिल हो जाए। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई तुझे साहिबे इल्म को बुत खाने में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुत की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा। हालेलुया। अब देखें यहाँ पे खुदावन का कलाम कहता है कि अगर तू तो वैसे ही उनके साथ खड़ा है, उनकी ईदों में, उनके रस्मों रिवाज में शामिल है, और कोई ऐसा कमज़ोर ईमान वाला मीन्स के जो नया कन्वर्टेड है, जो खुदा के कलाम को सुन रहा है, तो उसका जो ईमान है वो टूट जाएगा या वो तेरी वजह से ठोकर खाएगा। तो बेहतर यही है कि हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, हमने उनमें शामिल नहीं होना। गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातर मसीह मुआ हलाक हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का कलाम कहता है तेरी वजह से, तेरी कम एतकादी और बेअक्ली की वजह से वो भाई, वो बहन, वो बुजुर्ग, वो बुजुर्गा या जो भी उसमें शामिल होंगे, तेरी वजह से, जिसकी वजह से मसीह जो था कुर्बान हुआ, उसका ईमान जो है टूट जाएगा, और तुम इसी तरह भाइयों के गुनाहगार होकर इन कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। हालेलुया। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊं, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का बायस ना बनूं। हालेलुया। यहाँ पे खुदावन का बंदा सिखाने की गर्ज से कह रहे कि अगर मेरे भाई को ठोकर मिलती है मेरे गोश्त खाने से, मैं तो कभी गोश्त ही ना खाऊं। हालेलुया। देखिए वो यहाँ तक रेडी हो गया है कि मतलब मैं तो फिर गोश्त ही ना खाऊंगा अगर वो उसको ठोकर पहुंचाता है, सिर्फ खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए कि यीशु मसीह जो फसाद का बर्रा है वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो हमें मुसलमानों की जो कुर्बानियां हैं जो वो अपनी ईदों पे करते हैं, हमें उनके गोश्त में शामिल नहीं होना, हमें वो उस गोश्त को नहीं खाना, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हम यीशु मसीह की सलीब का इनकार करते हैं, हम यीशु मसीह की कुर्बानी का इनकार करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह नासी हमारे लिए एक ही बार कुर्बान हो गया। जिस तरह से ऐसे हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में हर साल जो था सरदार काहिन को कुर्बानियां करनी पड़ती थी, लेकिन अब हमारा जो फसाह का बर्रा है यीशु मसीह है और वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। अब हमें कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं, ना ही हमें किसी कुर्बानी में शामिल होने की जरूरत है। आप अपना जो पैर है उसको पीछे रखें और ऐसे लोगों से ऐसे शामिल होने से दूर रहें जो आपको आपके ईमान से, आपके अकीदे से और खुदावन की नज़र में और अपने मसीह बहन भाइयों के सामने गुनाहगार ठहराते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपनी आखिरत को सेव करना है। खुदावन आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।